चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हम्बल स्टडी में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर आ गए क्लास 10th का साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव सेट जो एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बिना समय को देरी करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए प्रथम नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो आप फटाफट से बताइए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए में है अभिकारक, ऑप्शन बी में है आपका उत्पाद, ऑप्शन सी में अभिकारक उत्पाद दोनों, और ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। तो आप फटाफट से उत्तर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अभिकारक। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हो क्या कहलाते हैं? अभिकारक है राइट ऑप्शन नंबर ए। और जो अभिक्रिया के फल स्वरूप बनते हैं उन्हें हम लोग उत्पाद कहते हैं। जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद। तो चलिए प्रश्न नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न करा कि टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो आपको बता दें कि टूथपेस्ट जो होता है आपका क्षारीय होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है? ऑप्शन नंबर बी क्षारीय होता है, जो हमारे मुंह की अम्लीयता को क्या करता है? कम करता है। तो चलिए आपको बता दें कि चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, और ऑप्शन डी आयोडीन। तो आप लोग फटाफट से अगर पता हो तो कमेंट में जवाब दीजिएगा। हम आपको बता दें कि देखिए ग्रेफाइट जो होता है अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ग्रेफाइट। आपको देखना है तो आप पेंसिल जो होता है उसमें देख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 का है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? ऑप्शन ए CHO, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी COOH, और ऑप्शन डी O। तो आप लोग फटाफट से बताइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 का रहा है, देखिए अमीटर में निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? अमीटर जो होता है किसे मापा जाता है? अमीटर में किसे मापा जाता है? ऑप्शन ए में धारा को, ऑप्शन बी में आवेश को, ऑप्शन सी में विभव को, और ऑप्शन डी में विद्युत शक्ति को। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा को मापता है। अमीटर जो होता है यानी एमीटर जो होता है विद्युत के धारा को मापता है, परिपथ में विद्युत के धारा को मापता है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में जनरेटर, ऑप्शन बी में विद्युत मोटर, ऑप्शन सी में विद्युत मोटर और मोटर, जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, और ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोटर कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत मोटर। चलिए प्रश्न के 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न के 7 का दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र है 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ऑप्शन बी में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन सी में 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v 1/v, और ऑप्शन डी आपका है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलिए हम लोग प्रश्न के 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न के 8 क्या करा है, ध्यान दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? ऑप्शन ए में उत्तल, अवतल, बाइफोकल और बेलनाकार। तो आपको बता दें निकट अ जब बोलिएगा अवतल लेंस आ जाएगा। अगर दू ऊ आता है तो आपका ऊ आता है तो दूरदृष्टि दोष यानी उत्तल लेंस, और आता है तो मतलब अवतल यानी आपका अवतल लेंस हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या करे, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? आपको पता होना चाहिए पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दिया है, ए में तना, बी में जड़, सी में पुष्प, और डी में फल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्प में। चलिए आपको बता दें कि चलिए 10 क्वेश्चन नंबर 10 को तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा कि मेंडल ने अपनी अनुवांशिकी प्रयोग के हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? हर बार एक क्वेश्चन पूछा था कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। ऑप्शन ए में नीम का, ऑप्शन बी गुलाब का, ऑप्शन सी मटर का, और ऑप्शन डी गुदलाउदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मटर के पौधे का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? मटर के पौधे का। चलिए प्रश्न के 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न के 11 क्या करा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए में एक दिशा, ऑप्शन बी द्विदिशीय, ऑप्शन सी बहुदिशीय, और ऑप्शन डी इनमें किसी दिशा में भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक दिशीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है। चलिए आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए ओजोन परत जो होता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न के 13 की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न के 13 क्या कह रहा है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में दिया है रंध्र, ऑप्शन बी दिया है जड़, ऑप्शन सी दिया है तना, और ऑप्शन डी दिया है टहनी। तो आपको पता होना चाहिए पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्रों के द्वारा होता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा, लेकिन आप समझिए क्या होगा, इसका राइट आंसर रंध्र होगा। क्या होगा? रंध्र। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या करा, निम्नलिखित में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? बताइए आप लोग फटाफट से, निम्नलिखित में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? ऑप्शन ए हवेल, ऑप्शन बी चूहा, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी आदमी। हम आप लोग इसको थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आदमी का। चलिए प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या करेगी, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? आपको पता होना चाहिए कि सजीव द्वारा जो होता है, सजीव जीवधारी जो होते हैं उनके द्वारा नाइट्रोजनी जो पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं आपको पता है? अमोनिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, यूरिया, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। चलिए प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या 16 का तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए फटाफट से, बताइए था, बताइए आप लोग फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताया ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन को कहते हैं, और ब्रिक की पूछेगा तो नेफ्रॉन को याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु सोलर सेल बना होता है? निम्नलिखित में से किस धातु का सोलर सेल बना होता है? ऑप्शन ए जास्ता, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन डी प्लेटिनम और ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। निम्नलिखित में से कौन लवण है? आप फटाफट से बताइए, निम्नलिखित में से कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, NaHOH। तो फटाफट से बताइए आप लोग इसमें से कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये पोटेशियम सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये अमोनिया हाइड्रोक्साइड हो गया। आप लोग फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी K2SO4, ठीक है ना, पोटेशियम सल्फर डाइऑक्साइड। यानी आपको बता दें यही आपका क्या होगा, इसमें लॉन होगा। चलिए अनाइस नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न का अनाइस क्या करा, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयरन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आयरन। चलिए 20 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न का 20 क्या कर रहा है कि ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजन बंधन है? ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजन बंधन है? आप लोग फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर ए 2, बी में 4, सी में 6 और डी में 7 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7 होता है। ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 7 होते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या करा, ध्यान दीजिएगा। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? ऑप्शन में ए क्लोरोफिल, बी ल्यूकोप्लास्ट और सी फाइटोक्रोम और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। किसके कारण होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। 22 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? गोंद, टैनिन, रेजिन। आप लोग बताइए फटाफट से पौधों में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी। तो आप लोग बताइए फटाफट से पौधों में उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं कौन कौन होते थे? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी होगा। चलिए प्रश्न का 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या करा कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। चलिए 24 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 24 का कारण निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल की वर्षा होती है? CO2 के कारण, SO2 के कारण, CO के कारण और Cl2 के कारण। तो आप लोग को पता होना चाहिए जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तब कौन सा वर्षा होता है? अम्ल वर्षा, यानी CO2 होगा। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए CO2। चलिए प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं? स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भू योजित तार में, इनमें सभी में। आप लोग बताए फटाफट बताइए ठंड स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? तो आपको बता दें गर्म तार में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गर्म तार में। चलिए हम लोग 26 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ा सा वीडियो को मैं स्क्रॉल इधर कर ले। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या करें, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। अनवीकरणीय निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो आप लोग फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी बायोगैस और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या इसका कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग फटाफट से बताइए। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 27 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या कर रहा है? मनुष्य के ब्रिक में निम्नलिखित किससे संबंधित है? मनुष्य का ब्रिक जो होता है किससे संबंधित होता है? पोषण से, श्वसन से, परिवहन से, उत्सर्जन से। फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो ब्रिक जो होता है उत्सर्जन से संबंधित होता है, और जो होता है मनुष्य में जो होता है कितने ब्रिक होते हैं? तो 2 ब्रिक होते हैं, नहीं एक जोड़ा ब्रिक पाया जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। तो फटाफट से आप लोग 28 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क की तंत्रिका, की मुख, की स्पर्शक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्पर्शक पाया जाता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? उद्दीपक को, पाचक रस को, हार्मोन को, आवेग को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हार्मोन को। चलिए 30 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 कर रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? डार्विन, लैमार्क, आरोपित, बाइसमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने लिखा था। चलिए 31 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी निर्वात। तो आपको पता होना चाहिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 31 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बताइए विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जी? ऑप्शन ए कूलम, बी वोल्ट, सी एम्पियर और डी ओम। तो विभवांतर के ऐसा ही मात्रक आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए। 32 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा?
चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोल्ट होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, 33 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी दिशा में भी, इनमें कोई नहीं था। आपको पता होना चाहिए प्रकाश की रेखा जो होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए आपको बता दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? देखिए ऑप्शन ए में जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी डायोप्टर और ऑप्शन डी ऑर्ग। तो फटाफट से आप लोग 34 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? डायोप्टर हो जाएगा। आप बताइए 35 नंबर प्रश्न का आंसर की कर है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल, पीला, नीला और बैंगनी, किस रंग का विचलन कम होता है जी बताइए फटाफट। आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल हो जाएगा। किस रंग का विचलन कम होता है? लाल रंग का विचलन क्या होता है? कम होता है। तो रंगधारिया क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसी वजह से आप लोग देखते होंगे कि जो रेल का बत्ती जो होता है वहाँ पे मतलब सिग्नल जो होता है रेड रंग लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगली वीडियो में फिर करते हैं। चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।